पति ब्रह्मचारी। दूल्हा दुल्हन को अकेले आशीर्वाद देगी? तेरा पति कहाँ है? ऐसे मौके पर तो उसे साथ में होना चाहिए, है ना? दादी, दादी ये वही अंगूठी है ना जो पापा आपके लिए दिल्ली से लाए थे? असली हीरा है, पूरे 21 लाख का। बहुत सुंदर लगती है आप पर दादी। ईशा जी ये सब ताई जी को दादी के सवालों से बचाने के लिए कर रही है। मैं सबके लिए शरबत लेकर आती हूँ। पापा, अरे नहीं नहीं, पाँव नहीं छूते गुड़िया, पाँव नहीं छूते। उठ गई मेरी गुड़िया। गुड़िया तू ठीक तो है ना? तुझे चोट वोट तो नहीं लगी? मैं कूलर में डालने के लिए बर्फ लेकर आती हूँ। मुझे ऊपर से दिखते सख्त है, दिल के बुरे नहीं है। ये निशान मरहम या कोई क्रीम लगाओ इसे। ईशा जी वो आपका हाथ लाइए, मैं कर देती हूँ। मैं मैनेज कर लूंगी। अरे वो बर्फी तो रह गई, वो भी ले आओ। जी ताई माँ। ईशा जी सूरज, सूरज पागल हो गई हो, ये क्या किया तुमने? लग गई ना, दिखाओ हाथ दिखाओ। बहुत ड्यूटी निभा रही तुमने, अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूं। बस कुछ दिनों में सब खत्म हो रहा है, तो प्लीज अपने साथ ये सब मत करो सूरज। बार बार एक ही बात बोलना जरूरी है क्या? ठीक है कीजिए, जो करना है कीजिए। बार बार खुद को याद दिलाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तुम तो बोलोगे नहीं कि ईशा रुक जाओ। हाँ बड्डी बोल। क्या हुआ? मुझे लगता है हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। नहीं देवर जी नहीं। मैं फोन कर रहा हूँ। नहीं देवर जी नहीं, बदनामी होगी। हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को निशाना बनाने की? वो आदमी मेरी माँ के मुंह पे थूक के चला गया, ऐसे तूने सोचा भी कैसे? वो और खबरदार अगर तूने ये कहा कि ये रिश्ता तोड़वाने की चाल थी, अपनी चाल में अपने परिवार वालों को शामिल कर मेरे घर वालों पे गाज कराने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ की बेइज्जती की सजा तुझे जरूर मिलेगी रिया। आई एम सॉरी, मुझे बस आप। तुझे ये याद रहना चाहिए कि तेरी 7 पुश्ते भी लग जाए ना, तब भी हमारी बराबरी नहीं कर सकती तू। इसलिए आइंदा से कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना। पापा, आप रिया को किस बात के लिए वार्न कर रहे थे? बेटा समझा रहा था इसे कि आइंदा कभी मेरे या आरव के परिवार को फंसाने या ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसे बता रहा था कि ये
ये शादी मेरे लिए बहुत खास है और आरव से दूर रहे। कहीं ईशा को मुझ पे शक तो नहीं हो गया ना? पापा मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप जो भी कर रहे हैं ये सच है या इस शादी के पीछे भी आपका कोई मकसद छुपा है? ईशा बेटा, तू जानती है कि गुलाब सिंह जो भी करता है डंके की चोट पे करता है, पर्दे के पीछे छुपकर कुछ नहीं करता है। ये तो तू भी जानती है कि जो मेरे दिल में है वही मेरे चेहरे पे होता है। तुझे अपने बाप पे भरोसा नहीं है तो कम से कम अपने विवेक पे भरोसा कर ले। शायद बेटे की खुशी के आगे पापा ने खुद को बदल देना सही समझा हो, वजह जो भी हो, पर मैं खुश हूँ कि पापा इस शादी के लिए मान गए। कहाँ जाऊं बात करने जहां कोई मुझे सुन न पाए? यहाँ तो हर जगह मेला लगा हुआ है। क्यों फोन किया? जल्दी बोलो। कावेरी जी काबू के बाहर हो गई है। इन्हें संभालना हमारे बस का नहीं है अब। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना होगा। सर, ऐसे शुभ मौके पे आपका जाना ठीक नहीं लग रहा है। मुझे जाना ही होगा। अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो शायद ये शादी रुक ना जाए। ये शादी होगी तभी तो ईशा की शादी टूटेगी। मन्नत है, इसलिए जाना जरूरी है। बेटे के फंक्शन से ऐसे बीच में जा रहा हूं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैं इस शादी से खुश नहीं हूं। ऐसा नहीं है। इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए ही मैं यहाँ आया था। असल में जब आरव व्हीलचेयर पे था तो मैंने एक मन्नत मांगी थी कि जब मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो उसकी सबसे बड़ी खुशी वाले दिन मैं भगवान के मंदिर जाऊंगा, बिना रुके नंगे पांव 1008 बार मंदिर की परिक्रमा करूंगा। मुझे वो मन्नत पूरी करनी है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। मेरे बेटे की जिंदगी खुशियां बनी रहे, उसके लिए इस मन्नत का उद्यापन करना बहुत जरूरी है। प्लीज। थालियां तो रख दी है पर सामान तो कुछ भी नहीं है। गुलाब की वजह से अभी तक मैं चुप बैठी थी, अब खबर लेती हूँ इनकी। सरला, शादी की तैयारियों में कोई कमी रह गई क्या, जो तिलक लगाने में इतनी देर हो रही है, या फिर से मेरी बेइज्जती करने का मन बना रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तिलक की सब तैयारी है। दादी आइए ना, दुल्हन की मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। जब तक दुल्हन और बाकी सब मेहंदी लगाएंगे तब तक ताईमा तिलक की तैयारी शुरू कर लेंगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। मेहंदी बहुत शुभ मानी जाती है। लगन की शुरुआत मेहंदी से ही करनी चाहिए। हाँ। बैठ बेटा, बैठ। आप लोग भी बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? ईशा भाभी, वॉशिंग मशीन का कुछ पता लगा क्या? काव्या, सूरज कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। तुम टेंशन मत लो, मेहंदी एंजॉय करो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।